जेन्युइनली मैं इस तरह के वीडियोस बिल्कुल नहीं बनाता, लेकिन जो कुछ भी मेरे साथ पिछले कुछ वक्त में हुआ है इसे आप लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, ताकि आप में से किसी के भी साथ ये स्कैम होने से रोका जा सके। एक्चुअली कुछ दिनों से मेरे पीसी में कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, जिसकी वजह से मुझे वीडियोस एडिट करने में काफी परेशानी हो रही थी। एंड जेन्युइनली मैं इस परेशानी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर ही रहा था कि एक दिन अचानक से मेरा पीसी चलते चलते बंद हो जाता है, जिसे जब मैं पूरी तरह से डायग्नोज करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि मेरे केस में इसका मदरबोर्ड जा चुका है। लेकिन मेरे पीसी का मदरबोर्ड वारंटी में होता है, इसलिए मैं इसे लेकर अपने घर से लगभग 100 किलोमीटर दूर चंडीगढ़ के एक सर्विस सेंटर में इसे जमा करा देता हूँ, जहाँ से वो लोग मुझे एक RME स्लिप देते हैं और मेरे मदरबोर्ड को फर्दर रिपेयर के लिए दिल्ली भेज देते हैं। जिसमें मेरे साथ असली स्कैम तो तब होता है जब पूरे 15 दिन के इंतजार के बाद जो मदरबोर्ड मुझे वापस से रिसीव होता है उसे ना तो ठीक किया गया होता है और ना ही वो किसी तरह से काम कर रहा होता है। जिसके बाद मैं उनके सर्विस सेंटर पे उन्हें कॉल करता हूँ और वो मुझे फिर से इस मदरबोर्ड को रीसबमिट करने का रिक्वेस्ट करते हैं। जिसके बाद मैं दोबारा इस मदरबोर्ड को लेकर सर्विस सेंटर जाता हूँ और फिर से वही सेम प्रोसेस करने के बाद उसे वहाँ छोड़ आता हूँ। जिसके अप्रोक्स 15 दिन बाद मुझे ये मदरबोर्ड फिर से रिसीव होता है, जिसमें फॉर्चुनेटली इस बार ये चल तो जाता है लेकिन सिर्फ 1 घंटे के लिए। जिसके बाद मैं दोबारा जब सर्विस सेंटर से कॉन्टेक्ट करता हूँ तो वो लोग मुझे बताते हैं कि मे बी मेरे किसी और कंपोनेंट में भी फॉल्ट हो सकता है। मैं उनकी बात को बड़ा कर देता हूँ और मुझे वैसे भी पीसी को अपग्रेड करना था, इसलिए मैं सारे के सारे कंपोनेंट्स नए खरीद लेता हूँ। जहाँ मैं इस पर पहले Ryzen 5 यूज कर रहा था, अब मैं इसके लिए Ryzen 7 विद ऑल न्यू एक्सेसरी ऑर्डर कर देता हूँ। और जब मैं फाइनली ये सारा सामान लगाने के बाद इस पीसी को ऑन करता हूँ, देन गेस व्हाट, ये पीसी फिर से ऑन नहीं होता। एंड इस सिचुएशन के साथ जब मैं उनसे फिर से कॉन्टेक्ट करता हूँ तो वो फिर से मुझे एक बार मदरबोर्ड को दोबारा से सबमिट करने को कहते हैं। इससे पहले मैं 3 बार ऑलरेडी इसे जमा करा चुका था, इसलिए वो चौथी बार इसे रिपेयर करने की बजाय रिप्लेस कर देते हैं। जिसके बाद असली स्कैम तो तब होता है जब मैं इसके मदरबोर्ड के बॉक्स को ओपन करता हूँ तो यहाँ मुझे एक ये बैक प्लेट मिलती है, जिसके साथ ये एक मदरबोर्ड मुझे भेज देते हैं। और जब मैं इस बैक प्लेट को यहाँ पर इसके साथ लगाने की कोशिश करता हूँ तो आप लोग देख ही सकते हैं कि ये इसके साथ कंपैटिबल ही नहीं है। एंड जब मैं इस मदरबोर्ड को अच्छे से देखता हूँ तो मुझे पता चलता है कि उन्होंने मुझे नया रिप्लेसमेंट देने की बजाय कोई पुराना रिपेयर मदरबोर्ड रिफर्बनिश्ड कह के चिपका दिया है। और यहाँ मैं जिस मदरबोर्ड की बात कर रहा हूँ वो किसी छोटी मोटी कंपनी का नहीं, बल्कि आप क्लियरली देख सकते हैं ये मदरबोर्ड गीगाबाइट का है, जहाँ मुझे टोटली 4 महीने वेट करने के बाद एक पुराना मदरबोर्ड भेज दिया जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये इनकी कंपनी पॉलिसी है। अगर आप इनका कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो और वो अचानक से काम करना बंद कर देता है तो इन लोगों का कहना है ये आपको नया मदरबोर्ड नहीं बल्कि कोई ऐसा ही रिपेयर्ड मदरबोर्ड अरेंज करके देंगे। बाकी मैं तो आप लोगों से इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आप फ्यूचर में कोई पीसी बिल्ड करने का सोच रहे हैं तो प्लीज गीगाबाइट ब्रांड से दूर रहें, क्योंकि इनका आफ्टर सेल सर्विस बहुत ज्यादा खराब है।